देखिए क्वेश्चन नंबर 26 सेक्शन ए, ठीक है। इसमें देखो क्या दिया हुआ है कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के इसमें बताया जा रहा है। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसके लिए, बामर सीरीज के लिए दी गई कितनी, लेमडा है। अब आपको ये बताना शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसकी, ब्रैकेट सीरीज के लिए कितना होगा, ठीक है। तो ये बताना है, बामर सीरीज के लिए दी गई है, ब्रैकेट सीरीज के लिए पूछी गई है। तो फार्मूला हमारे पास वेवलेंथ का क्या होता है, 1 डिवाइड बाई लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ पर होता है जेड का स्क्वायर होता है और यहाँ पर आर होता है। ब्रैकेट में क्या होता है 1 डिवाइड बाई n1 का स्क्वायर माइनस 1 डिवाइड बाई n2 का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला होता है, ठीक। इस वाले फार्मूले का यूज होने वाला है। हाइड्रोजन की बात होती है तो जेड की वैल्यू 1 होती है, बाकी आर हमारा रिडंडेंट कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, यानी ये फिक्स है। पहले केस में बताया गया है जब हम बामर सीरीज यूज करेंगे तो लेमडा ही है। फिर उसके बाद पूछा जा रहा है ब्रैकेट सीरीज के लिए क्या होगा। हमें यहाँ पर n1 पता होना चाहिए। कभी भी बामर सीरीज की बात होती है, बामर सीरीज के लिए n1 की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होती है, n1 की वैल्यू 1 से स्टार्ट होती है। जैसे स्पेक्ट्रम बनते हैं, यहाँ 1 हो गया, ये n1 बराबर 1 हो गया, n बराबर 2 हो गया, और ये हमारे पास आगे जाके n बराबर 3 हो गया, यहाँ पे जाके n बराबर 4 हो गया, ठीक है। ऐसे बढ़ते रहेंगे ऊपर तक, कहीं पर भी जा सकते हैं इनफाइनाइट पे। तो n1 जब यहाँ पर हम बराबर x की बात करें, पहले स्पेक्ट्रम की, जब n1 बराबर हमारे पास 1 होता है तो वो हमारे पास लाइमर सीरीज होती है। कौन सी, लाइमर सीरीज होती है। जब n1 बराबर, यहाँ पर n1 बराबर क्या होता है 2 होता है, तो ये बामर सीरीज होती है। कौन सी होती है, बामर सीरीज, जो दी गई है बामर, ठीक है। फिर इसके बाद जब n1 बराबर 3 होता है, n1 बराबर 3 होता है तो ये हमारे पास पार्शियल सीरीज होती है। कौन सी, पार्शियल सीरीज होती है। लेकिन जब n1 बराबर 4 होता है तो ये हमारे पास कौन सी सीरीज होती है, ब्रैकेट सीरीज होती है। बस हमें यही तक याद रखना था, क्योंकि इसने बोला है हमें कौन सी वेवलेंथ दी गई है, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। तो अगर बामर सीरीज की बात करोगे, किसके लिए, बामर सीरीज के लिए, तो बामर सीरीज के लिए n1 कितना हो जाएगा, हमने अभी बताया कि बामर सीरीज यहाँ से स्टार्ट होती है, लाइमर सीरीज यहाँ से होती है, पार्शियल यहाँ से होती है, और ये कौन सी, ब्रैकेट सीरीज, ठीक है। इसके आगे और भी होती है। तो यहाँ पर n1 बराबर कितना होता है, n1 बराबर 2 होता है। कैसे पता चला, क्योंकि बामर सीरीज n1 बराबर 2 से स्टार्ट होती है। क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस चाहिए, ये वैल्यू 1 बाई लेमडा है। अगर ये रिजल्ट हमारा, ये जो ब्रैकेट के अंदर ये रिजल्ट है, ये अगर हमारे पास मिनिमम मैक्सिमम आ जाए, क्या आ जाए, मैक्सिमम। अगर ये रिजल्ट हमारे पास मैक्सिमम आ जाए तो ये लेमडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जेड कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है। अगर ये हमारे पास 1 बाई लेमडा के रूप में है, अगर इसकी वैल्यू ज़्यादा हो जाए, तो जाहिर सी बात है लेमडा की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि ये 1 बाई लेमडा है। जब ये रिजल्ट निकालोगे, अगर ये ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ का रिजल्ट ज़्यादा आएगा, और ये 1 बाई लेमडा है। तो जब लेमडा इज इक्वल टू करोगे तो इस वैल्यू से डिवाइड कर दोगे, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, लेमडा कम आएगा, क्योंकि शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए। तो अगर मैक्सिमम चाहिए हमें, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, तो यहाँ पर n2 जो होगा वो क्या होगा, n2 जो होगा हमारे पास इनफाइनाइट होना चाहिए अगर हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए। तो यहाँ से हमारे पास पहले केस में क्या है, 1 बाई लेमडा जैसे दिया गया है, लेमडा इज इक्वल टू, यहाँ पर इसको लिखो जेड स्क्वायर, लिख दो ऐसे ही आर, ब्रैकेट में जाओ, यहाँ पर n1 की जगह कितना लिख दोगे, 2 का स्क्वायर, क्योंकि n1 का स्क्वायर लिखना है, यानी 4 आ जाएगा। यहाँ 1 बाई लेमडा, 1 बाई लेमडा का मतलब होता है, 1 बाई लेमडा का मतलब होता है 0। 1 बाई लेमडा, अगर सॉरी 1 बाई इनफाइनाइट, 1 बाई इनफाइनाइट का मतलब क्या होता है, 0, और लेमडा नहीं, 1 बाई इनफाइनाइट का मतलब 0 होता है। क्यों, तो यहाँ पर रखोगे इनफाइनाइट तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, मैक्सिमम आ जाएगा। जब ये वैल्यू मैक्सिमम आ जाएगी तो ये वैल्यू मिनिमम आ जाएगी। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो एक इक्वेशन बना लो, यहाँ से क्या बन जाएगी, जेड स्क्वायर आर, और ये आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। इसके बाद सेकंड केस में कौन सी है, ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज इसमें क्या है, इसमें हमारे पास n1 कितना है, यहाँ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, n बराबर 4 से, n1 4 हो जाएगा। और यहाँ पर भी क्योंकि हमें शॉर्टेस्ट वेवलेंथ चाहिए, लिखा हुआ है शॉर्टेस्ट, तो इसके लिए क्या होगा, n2 जो होगा वो भी क्या होगा, इनफाइनाइट होगा, तभी ये वैल्यू रिजल्ट मैक्सिमम आएगा। इसके लिए वेवलेंथ हम क्या मान लेते हैं, 1 बाई लेमडा डैश, 1 बाई लेमडा डैश, ठीक है, या लेमडा 1 मान लेते हैं, इज इक्वल टू, यहाँ वैल्यू पुट करो, तो जेड तो हमारा कॉन्स्टेंट रहेगा, जेड स्क्वायर रहेगा, आर रहेगा, यहाँ पर रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, 1 बाई 2, n1 कितना 4 है, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, जैसा उसमें हुआ था।
तो यहाँ से हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा 1/λ1, इधर लिख देते हैं ना नीचे। यहाँ से 1/λ1 इक्वल कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा Z²R/16। ये क्वेश्चन नंबर हो गया हमारे पास सेकेंड। अब हमें क्या करना है, इसकी वैल्यू उठा के पुट कर देना है। ये कितना है, ये हमारे पास Z²/4 की वैल्यू कितनी है, 1/λ है। या तो दोनों इक्वेशन में डिवाइड कर दें, या हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/λ1 इक्वल कितना आ जाएगा, Z²/R/4 एक तरफ कर दो और 1/4 एक तरफ कर दो। ठीक है, 1/4 एक तरफ कर दो इस वाले पार्ट से। अब ये वाली वैल्यू उठा के यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, 1/λ लिख सकते हैं। तो इसकी जगह रख दो 1/λ1 इक्वल टू 1/4 और यहाँ पर इसकी जगह क्या आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, तो 1/λ आ जाएगा। Z²/R की जगह कितना आ जाएगा, लैम्डा आ जाएगा, 1/λ आ जाएगा। अब यहाँ से निकाल लेते हैं λ1 इक्वल कितना आ जाएगा, 4λ। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही आ जाएगा, ऑप्शन हमारा पहले ही सही आ जाएगा। देखो करने में ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा लगाओगे तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा, लेकिन समझाने के लिए कि अगर कोई क्वेश्चन आता है तो हमें ये थोड़ा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कहाँ से क्या निकल के आया है। ठीक है, इस वजह से हम इसको थोड़ा प्रॉपर एक्सप्लेन कर देते हैं। बाकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था, हमें यहीं से देख लेना चाहिए था क्योंकि वेवलेंथ मिनिमम चाहिए थी। बस हमें क्या करना था, ये वाला पार्ट तो 0 हो जाएगा अपने आप, क्योंकि अगर मिनिमम चाहिए था, अगर मैक्सिमम चाहिए था तब ये पार्ट 0 नहीं होता। तो इसके लिए क्या करोगे, ये वाले पार्ट को बस जो वैल्यू दी गई उसके हिसाब से रख देना था। क्या करना था, 1/λ इक्वल टू कितना आ जाता, Z²/R। यहाँ पर N1 कितना था, क्योंकि बामर सीरीज के लिए N1 2 होता है, ये 4 हो जाएगा। दूसरे केस में 1/λ1 इक्वल टू Z²/R। N2 कितना होता है ब्रैकेट सीरीज के लिए, N1 कितना होता है 4 होता है, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। बस डिवाइड करके निकाल देते हैं तो λ1 आ जाता 4 टाइम्स λ। तो ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच है। बाकी समझ में आना चाहिए कहाँ से क्या आया। समझ में आया हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। बाकी कोई भी क्वेश्चन हो नहीं समझ में आता, टेलीग्राम में भेजिए, हम उसको सॉल्व करा देंगे। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो उनके लिए है जो जेईई की तैयारी करते हैं, एनडीए की तैयारी करते हैं। बाकी आप लोगों के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री। ठीक है, बाय, टेक केयर।